इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। और यहाँ ये खतरा है, जब आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हों और आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा और ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी हो रहा है, उसी वक्त हम परीक्षा आती है वापस पीछे फिसलने की। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने। क्या कोई आज उस सुविधा की कीमत चुकाने को राजी है जो आप अपने बाद के जीवन में चाहते हैं? फिर आपको घर जाना होगा एक नए वचन के साथ। ओ नहीं, आपके शरीर को एक दौरा पड़ जाएगा। मैं नहीं करना चाहती, मैं थक गई हूँ। मैंने पूरे सप्ताह काम किया है, मैं वो नहीं करना चाहती है। खैर, दूल्हा तब आ गया जब उसने आने की अपेक्षा सबसे कम थी। मत्ती 25:5। जब दूल्हे के आने में देर हुई भाई, क्या आप में से किसी ने इस पर गौर किया है? यीशु अपना ही समय लेते हैं, लगता है उन्हें अच्छी बात की जल्दबाजी नहीं है। और यहाँ वो खतरा है, जब आप एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं और आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा और ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी हो रहा है, उसी वक्त हम पर परीक्षा आती है वापस पीछे फिसलने की। चलो भी, अब जोश से भरे हुए थे जब आपको पहले विश्वास में वो सफलता मिली थी। परमेश्वर धन्य है, मुझे इस पर विजय प्राप्त हो गई है। मैंने कल ही वचन को स्वीकार किया और मैं जानती हूँ कि वो सब जो मुझे करने की ज़रूरत है। और फिर 1 साल गुजर गया और बहुत से साल गुजर गए और शायद 5 या 6 साल गुजर गए हों और शैतान कह रहा है ये कारगर नहीं हो रहा है, ये कारगर नहीं हो रहा है, बेहतर होगा तुम्हारे लिए, तुम तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो। भाई, उसी समय आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ असल में युद्ध होता है। चलिए भी, आपको अपना मन बना लेना होगा कि आप चलते रहेंगे। चलिए भी, अब यहाँ मैं आपको कुछ बताने वाली जो महत्वपूर्ण है। ये मत भूलिए, वो मत कीजिए जो सही है सिर्फ सही नतीजे पाने के लिए। खैर, तो फिर से ऐसे क्यों कहूँ? क्योंकि ये सही है और ये आपका स्वभाव है। ये परमेश्वर में आपका नया स्वभाव है कि हमेशा वो करो जो सही है, चाहे आपका फल जल्दी मिले या इसमें विलंब हो। इब्रानियों अध्याय 11 में हम क्या पढ़ते हैं? यह अध्याय है विश्वास के नायकों के बारे में। यहाँ लिखा है, इन सब ने विश्वास किया और प्रतीक्षा की, पर उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इसे हासिल नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने मन में रखा था कि विलंब हो और हम इकट्ठे किए जाएं। जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने कहा कि जब मैं वापस आऊँगा तो विश्वास में किसे पाऊँगा। तो यदि आज से 3 सप्ताह बाद वो रविवार को 10 बजे आने वाले हैं, तो अभी से ही शुरू मत करो अपने विश्वास को जागृत करना। इसे हमेशा जागृत किए रखो। ये ऐसा नहीं है कि ये लो, ये किसी और का काम नहीं है कि वो आए और आपको खुश रखे और प्रोत्साहित रखे और आपके अंदर जोश भर दे। चलिए भी, हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है कि कहीं चर्च सर्विस को ऐसे में न बदल दे जहाँ हम जाते हैं सारा समय मनोरंजन पाने की अपेक्षा लिए। ये एक मनोरंजन की सर्विस नहीं है। यहाँ आपको थोड़ी चपत लगनी चाहिए वचन द्वारा, ताकि आपको थोड़ा सीधा किया जाए और जोश मिलाया जाए। यदि आपको इसकी ज़रूरत हो, पर हमें इनके सारे पक्ष सुनने की ज़रूरत है और आप इन्हें पाएंगे 3 दृष्टांत में जो सचमुच एक बात कह रहे पर अलग अलग तरीकों से, और वो है, बेहतर है तुम वो करो जो सही है, वरना आप अपना फल गवा देंगे। वरना एक समय आने वाला है जहां हम सबको अपना लेखा देना होगा। और ये उद्धार के बारे में नहीं है, पर ये उसके बारे में जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इस बीच जब हम यहाँ रह रहे हैं, हम क्या करें किसी और की मदद करने के लिए? हाँ, आप उस पर थोड़ा ज़्यादा खामोश हैं।
मेरा मतलब है, संजीदगी से कहूँ तो ये प्रश्न है जो हमें पूछने की ज़रूरत है। मैं किसी और की मदद करने के लिए क्या कर रही हूँ? और जानते हैं, मैं एक प्रोफेशनल मिनिस्टर हूँ और मैं कह सकती हूँ कि खैर मेरा सारा समय लोगों की मदद करने में जाता है, पर बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझे बताया ये तुम्हारा काम है, पर अपने निजी जीवन में मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरे लोगों को करने के लिए कहती हो। तो मैं हर दिन परमेश्वर की प्रार्थना करती हूँ कि वो हर दिन मेरे मार्ग में किसी को लाए जिनके लिए मैं आशीष बन सकूँ। हमें इस पॉइंट तक आने की ज़रूरत है जहाँ हम कहते हैं मैं इस दिन को यूं ही जाने नहीं दूंगी जब तक कि मैं किसी को यीशु न दिखा दूं। आपको शब्दों से प्रचार करने की ज़रूरत नहीं यदि आपको व्यवहार ये दिखाता हो। आमीन। 10 कुंवारियाँ, 5 समझदार, 5 मूर्ख। 5 ने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया, वो तैयार थीं और तत्पर थीं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं तैयार हूँ यीशु के लिए, वो वापस आएंगे। अब मुझे संसार और पसंद नहीं आ रहा, मुझे इसका रंग ढंग नहीं पसंद आ रहा, और जितनी ज़्यादा वर्ष आप इसे सहन करते हैं उतनी ज़्यादा आप तैयार होते हैं। मेरा मतलब है, मैं समझ सकती हूँ कि पौलुस ने क्यों कहा, मैंने तो बस समझ लिया था कि मुझे जाना है, पर मैं यहाँ रुकूंगा बस तुम्हारे लिए। खैर आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, और मूर्खों के लिए ऐसा है, और वो यहाँ आया है तो हमेशा ऐसा होता है, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आज बहुत सारा है लोग जो वो नहीं करना चाहते जो उन्हें करना चाहिए, पर वो उनसे लाभ उठाना चाहते जिन्होंने वो किया है जो वो करना चाहते थे। और है, मैं लोगों की मदद करने के पक्ष में हूँ, मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है, पर अवश्य ही एक समय आता है जब आप सचमुच मदद नहीं कर रहे होते। तो बस मुझे ऐसा लगा कि आपके सामने मुझे इसे प्रकट करना चाहिए कि आप में से शायद ऐसे लोग हों जो कहें कि इन समझदार कुंवारियों ने ना क्यों कहा। अब मैं जानती हूँ कि उनका न्याय हुआ होगा कठोर हृदयी होने और मतलबी होने के लिए, क्योंकि वे लोग जो अपने हिस्से का काम नहीं करना चाहते वो ऐसे ही होते हैं और वो उसका लाभ उठाना चाहते हैं जो काम आपने किया है। दरअसल वे तो ये सोचते हैं कि उन्हें उस लाभ का हक है जिसके लिए आपने काम किया है। तो यदि आप ना कहते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आप एक अच्छे मसीही नहीं हैं। मेरा एक भाई है जो अब जीवित नहीं है, वो मेरे से 9 साल छोटा था और उसे हमेशा ड्रग्स और शराब की समस्या थी। वो वियतनाम युद्ध में गया जब वो 17 साल का था और वो वहाँ जंगल में था और बहुत से लड़कों ने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी और उससे पहले भी वो हमेशा गैर जिम्मेदार था और मेरे ख्याल से वो अपने पूरे जीवन भर दूसरी औरतों की कमाई पर जीता रहा। वो हमेशा एक ऐसी औरत के साथ रहता जो उसकी देखभाल कर रही है और जब वो उम्र दराज हुआ तो उसकी सेहत पर ड्रग्स का प्रभाव हुआ। उसने कहा वो घर आना चाहता है और अपने जीवन को फिर से सुधारना चाहता है। तो हमने उसे बस का टिकट भेजा और उसे घर बुलाया और भाई वो तो बहुत ही गड़बड़ था, उसके दांत ख़राब हो गए थे और वो बहुत भयानक लगता था। तो हमने उसे एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया और इस बात को सुनिश्चित किया कि वो नए सिरे से जन्म ले और हमने उसे अपने घर में करीब 4 साल रहने दिया और खैर वो पूरी तरह सुधर गया। हमने उसके नए दांत लगवाए और उसके लिए एक ट्रक ख़रीदा और उसके अच्छे कपड़े थे और वो स्वस्थ हो गया, उसका वज़न सही हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर मैं एक ऐसे मुकाम पर आई जहाँ मुझे महसूस हुआ कि अब और हमारे घर में रहने के लिए उस पर अनुग्रह नहीं है। मैं अपने बाकी के जीवन अपने भाई की देखभाल नहीं करना चाहती थी। मैं पहले से ही देखभाल कर रही थी अपने भाई की, अपने पिता की और अपनी माँ की और अपनी विधवा आंटी की, और मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। पर मैं अपना पूरा जीवन इसमें नहीं बिताना था ऐसे लोगों की देखभाल करूं जिन्हें खुद की देखभाल की कद्र नहीं। और यहाँ ही आपको परमेश्वर से सुनने की ज़रूरत है और ये कहने को राज़ी होना होगा, नहीं कभी कभार मुझे परवाह नहीं यदि इसके लिए आपका न्याय करें। तो
हमने उसे बताया कि अब समय आ गया है कि उसे अपने पाँव पर खुद खड़े होना चाहिए। हमने उसकी मदद की, फर्नीचर दिलाकर, हमने उसकी मदद की, एक अपार्टमेंट दिलाकर। वो उसी और तौर तरीके में वापस चला गया जिसमें वो पहले था। लंबी कहानी को छोटी करूँ तो हमने उसे नहीं देखा कुछ और मुझे पता नहीं कि कितने साल तक। और फिर वो एरिज़ोना में रहा और वो एक और लड़की के साथ रहा और उन दोनों को ड्रग्स की समस्या थी और कोई पैसा नहीं था। तो असल में उसने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि वो सोचती है कि मुझे उसके लिए और मेरे भाई के लिए एक बैंक अकाउंट खोलना चाहिए और हाँ, और हर महीने उसे $2000 दूँ, क्योंकि आखिरकार तुम्हारी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है और तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए और ये तो तुम्हारा भाई है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। जानते मैंने क्या कहा? नहीं। और वो बोली, खैर तुम किस तरह की मसीह हो, तुम कहते हो कि ब्ला 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 ब्ला, और बहुत बार आप सही काम कर रहे होते हैं और अब बस इसके लिए आपका न्याय और आलोचना हो जाती है, पर आप अभी भी दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम बात नहीं कर रहे। यदि आप उन्हें आप हमेशा के लिए वैसा ही रहने दें जैसा वे हैं। मुझे पता नहीं कि कौन, पर किसी को ऐसा सुनने की ज़रूरत थी। खैर, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। और खैर, समस्या यह है कि उन्होंने दूल्हे के आगमन को मिस कर दिया इस बीच जब वे चली गई थी वो करने को जो उन्हें पहले करना चाहिए था। चलो, अभी आपका जादुई शब्द आज क्या है? अब आप में से कितने घर जाने वाले हैं और परमेश्वर की मदद की कोशिश करेंगे और सब चीज़ों को थोड़ा सलीकेवार लगाएंगे और अपने घर को सजाएंगे? शायद ये आपको बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप प्रोफेशनलिस्ट हैं और आप किसी को एक धूल का कण भी नहीं मिलता आपके घर में। पर यदि आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां आप टाल मटोल कर रहे हैं तो टाल मटोल करना बंद करें। चीज़ों को किसी और समय के लिए टालना बंद करें। तैयारी शुरू कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और फिर आप जहाँ कहीं भी आप जाते हैं आप देर से जाना बंद कर देंगे, क्योंकि इस धरती पर कुछ भी परफेक्ट नहीं है। यदि आपको काम पर आने में 9 मिनट लगते हैं, आपको घर से 9 मिनट पहले निकलना होता है अपने काम पर पहुंचने के लिए। आप अपनी कार की तरफ बाहर आएंगे और आपको पता लगेगा कि आपके पास आपके कार की चाबियां नहीं हैं। अब आप वापस अंदर जाएंगे उन्हें लेने के लिए और इस बीच जब आप वहाँ अंदर हैं आप किसी तरह अपना चश्मा अंदर छोड़ देते हैं और आप वापस आते हैं, वापस जाते हैं उसे लेने, अपना चश्मा भूल जाते हैं। फिर आप फ़ोन भूल जाते हैं, फ़ोन बजता और आप उत्सुक होते हैं, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और अब आपको ये फ़ोन आया है। खैर, तो अंत में आप काम पर पहुँचते हैं और अपने बॉस से झूठ बोलते हैं। अब चलिए, भी उम्मीद है आप भी मुझसे प्रेम करते होंगे। आप में से वो बहुत बार लेट हो जाते हैं, क्या आप अभी भी मुझसे प्रेम करते हैं? ओके, ऑल राइट। क्योंकि आप जानते हैं मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ ऊपर खड़े हूँ और आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊँ। मैं यहाँ लोगों को नाराज़ करने के लिए नहीं हूँ, पर ये सत्य है जो हमें आज़ाद करता है और ये सत्य किसी और के बारे में नहीं है जो हमें आज़ाद करेगा। जो हमें आज़ाद करेगा, बाइबल हमें चेतावनी देती है उम्मीद मसीह बनने के ख़तरे से। जोश से भरे रहिए। क्या आप कभी सोचते हैं कि कहाँ गया वो जोश और वो उत्साह जो मुझ में था जब मैंने उद्धार पाया था? जानते हैं क्या, अपने जोश को हवा दीजिए, उस आवाज़ को बूझने न दीजिए। आप खुद को उद्वेलित कीजिए। 1 थिस्सलुनीकियों 5:6। इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहे पर जागते और सावधान रहे। मत्ती 13:35। जागते और सचेत रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब घर का स्वामी लौटेगा, चाहे शाम हो या आधी रात को या जब मुर्गा बांग देता है या सूर्योदय के समय। और यदि वो अचानक आ जाता है तो वो आपको सोया हुआ ना पाए। मैं हर एक से कहती हूँ कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़
रखा, ये आप नहीं होनी चाहिए और ये मैं नहीं होनी चाहिए। पर यदि आप उम्मीद मसीह हैं, वो चुपके से हमारे पास आ जाएगा और हमसे झूठ बोलेगा, और इससे पहले कि हम जान पाएँ कि हम उस पर विश्वास करने लगे। और दूसरी बात यह हमें पता लगेगी कि हम अपना विश्वास गंवा चुके हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप ज़रूर थक गए हैं। आज सुबह आप बहुत खामोशी से तालियां बजा रहे हैं। बाइबल में 66 हवाले दिए गए सचेत रहने के प्रति, 66। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी सबको देखते रहें ताकि आप मेरी आलोचना कर सकें। इसका मतलब है कि सचेत रहो कि संसार में क्या हो रहा है, और ये जान लो कि हम कितने करीब आ गए। इसका मतलब ये है कि खुद का ध्यान रखो। इस बात को सुनिश्चित करें कि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में ना तो पिछड़ रहे हैं या ना फिसल रहे हैं। उसका ध्यान दें कि आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह के विचार आपको आ रहे हैं। अपने मुंह का ध्यान रखें। चलिए भी, कितनी बार हम अपने बच्चों को कहते हैं अपनी जुबान संभालो, बेहतर होगा तुम उस मुंह को संभालो। खैर परमेश्वर भी यही कहते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इस बात के प्रति सावधान रहे और खुद को पीछे न फिसलने दे। खुद को आलसी और टाल मटोल करने वाला न होने दे। मैं एक कहानी सुनती थी कि कैसे शैतान नियुक्त करता है इस उच्च पद पर दुष्ट आत्माओं को, कि वो नई दुष्ट आत्माओं को प्रशिक्षण दे सके कि कैसे संसार में जाना है और लोगों को धोखा देना है और लोगों को उद्धार पाने से दूर रखना है। और इसलिए उन्हें अभ्यास करने के लिए थोड़ा समय मिला, तो उन्होंने उसे वापस बुलाया पूछने के लिए और सवाल पूछने के लिए। और उन्होंने पहले वाले से पूछा, तो तुम लोगों को धोखा देने के लिए क्या करने वाले हो? उसने कहा, ओह मैं उन्हें बस ये बताने वाला हूँ कि कोई परमेश्वर नहीं है। और उसने कहा, खैर शायद तुम्हें थोड़े वैसे मिल जाएंगे पर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पर बहुत से लोग विरासत से ही ये जानते हैं कि परमेश्वर है। दूसरे ने उनसे कहा, तुम लोगों को क्या बताने वाले हो? मैं उनको बताने वाला हूँ कि यहाँ कोई नरक नहीं है, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, खैर तुम्हें पहले वाले से ज़्यादा मिलेंगे पर फिर भी उतना नहीं जितनों की तुम्हें ज़रूरत है। और उसने तीसरे वाले से कहा, तुम क्या करने वाले हो? उसने कहा, मैं कहूँगा उनके पास बहुत समय, बस इसे टाल दो बात के लिए। उसने कहा, और अब तुम बहुत से प्राणों की फसल काटोगे अंधकार के राज्य के लिए। क्या आप जानते हैं अच्छी मंशा आज्ञाकारिता नहीं है? आमीन। और मैं वो नहीं कह रही कि उसके साथ आप नरक में चले जाएंगे, पर हमें एक लेखा देना होगा। उसे पता नहीं कि वो दिन कैसा होगा, पर मैं सोचती हूँ कि वो अवश्य चुनौतीपूर्ण होगा। पर तुमने अपने समय के साथ क्या किया है जॉयस? तुमने अपने वरदानों के साथ क्या किया? तुमने उन पैसों का क्या किया जो तुम्हें सौंपा गया था? मैं कुछ अच्छे उत्तर पाऊंगी, मैं ये कहने के काबिल होंगी जितना ज़्यादा मैं कर सकी। मैंने अपना जीवन आपके लिए जीने की कोशिश की। मैं जानती हूँ मैंने इसे परफेक्टली नहीं किया, पर यीशु ये आप हैं। आमीन। अपना जीवन इस तरह से ना जिए जहाँ इसके अंत में आप पीछे मुड़कर देखते हैं और शेष वहाँ ये मिलता है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही भयंकर खालीपन का अनुभव होगा जब आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, जब आपको ये करना चाहिए था और अब देर हो चुकी है वापस जाने के लिए। तो यदि आपने बाइबल के अध्ययन को खुद को उद्वेलित करने दिया है तो समर्पित हो जाइए। शायद कुछ लोगों के समूह के साथ समर्पित हो जाइए। यदि आपने ज़्यादा रविवार घर पर रहना शुरू कर दिया और फिर आप चर्च आते हैं, आप खुद को क्यों नहीं इतना उद्वेलित करते कि आप नियमित रूप से वहाँ खुद को लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ दूसरे लोगों को आपकी ज़रूरत है जो तुम्हारी है, जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपका इस्तेमाल करें। वो आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते यदि आप सारा समय अकेले घर पर बैठे हों। आपको बाहर निकलना होगा और आपको उन अभद्र और निभाने में कठिन लोगों के साथ आना होगा। तो आपके पास एक होमवर्क असाइनमेंट है। आप बस आगे बढ़ेंगे और उसी वक्त इसकी बागडोर संभालेंगे।
बस अब वाला व्यक्ति बनिए। आप अब तैयार होंगे। जब प्रभु वापस आएंगे, जानते हैं वो सकते में आ गए थे जब दरवाज़ा बंद था और वो अंदर नहीं आ सकते थे। और यीशु ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, मैं कभी तुम्हें नहीं जानता था, मैं कभी तुम्हें जानता नहीं था। जानते हैं वहाँ कितने लोग हैं जो सारा समय चर्च जाते हैं और वो सोचते हैं कि एक मसीह बनने के लिए बस यही सब काफ़ी है। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं तो आपको ज़रूर चर्च जाना होगा। मैं हमेशा लोगों को चर्च जाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। एक कारण है कि मुझे क्यों यहाँ आने में इतना आनंद आता है, क्योंकि मैं कुछ देर तक चर्च में रह सकती हूँ बिना किसी जिम्मेदारी के। मुझे बस यहाँ यही करना है कि प्रचार करूँ और मुझे सर्विस चलाने की ज़रूरत नहीं है और इस बात को सुनिश्चित करूँ कि ये वो है। आपको नियमित तौर पर चीज़ें करनी चाहिए और अनुशासित होना चाहिए। बुद्धिमानी क्या है? चलो दोस्तों, बुद्धिमानी क्या है आज वो करना है जिससे आप बाद में खुश होंगे। इस बीच जब हम दूल्हे का इंतज़ार कर रहे हैं, चलो उन 5 समझदार कुंवारियों के साथ बैठें जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए को हमेशा तैयार रहें। हे पिता, हम आज वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि यदि यहाँ कोई है इस सुबह जो इस समय आपको नहीं जानता, वो अपने जीवन आपको समर्पित करेंगे। यदि आज सुबह आप यहाँ हैं और आपने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, या शायद बेहतर तरीका होगा इसे समझाने का, आपने अपना जीवन मसीह को समर्पित नहीं किया होगा। आपको स्वयं को बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं यीशु के लिए, ताकि वो आपको पाना चाहे। वो इसी समय आपको पाना चाहते हैं। यदि आप इस सुबह यहाँ हैं और कहते हैं, मैं यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रार्थना करें, मैं उन्हें ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं एक मसीह बनना चाहता हूँ, क्या आप अपने हाथ ऊपर उठाएंगे ये देखने के लिए कि क्या आप कहाँ हैं? मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं देख रही हूँ इस तरह की भीड़ में। ओके, अगर आपने अपने हाथ उठाए, मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाए। आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, हम आपको यहाँ सामने वाली सीट नहीं दे पाए, इसलिए हम चाहते हैं आप खड़े हो जाएं। तो चलो भी, यदि आपने अपना हाथ उठाया, खड़े हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, चलो सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। लिजा आएगी और हम आज सुबह की सर्विस को समाप्त करेंगे। चलो एक साथ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। यीशु, मैं आप में विश्वास करती हूँ। मुझे क्षमा करना उस जीवन शैली के लिए जो मैंने जी है। मैं पापों से मुंह मोड़ लेती हूँ और मैं आपके लिए जीना चाहती हूँ। यीशु, मैं आप में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए मरे, आपने मेरे पापों का दाम चुकाया। मैं आपको अभी स्वीकार करती हूँ यीशु, और मैं खुद को आपके लिए समर्पित करती हूँ। मुझे उद्धार दिलाने के लिए धन्यवाद, मुझे नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। आमीन। चलो अभी हर कोई परमेश्वर की स्तुति करे। अगर आप जानते हैं कि अब वो समय आ गया है वो करने का जो सही है, तो उसे किसी और समय के लिए मत टालिए, पर उसे अभी कीजिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।